बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे डायोड इज अ रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, हमें पता है द फंक्शन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज बेस्ड ऑन डीसी। ज़्यादातर डिवाइस के लिए डीसी चाहिए। मसलन अगर हम लैपटॉप की बैटरी की बात करें तो बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी चाहिए। अभी हम घरों में एसी यूज़ करते हैं, डीसी किस तरह मिलेगा? तो जो चार्जर होता है ना, उसमें एक वो डब्बा होता है, डब्बा जैसा, उसको हम एडाप्टर कहते हैं। वो एडाप्टर हमारे घरों का जो एसी है कन्वर्ट करेगा डीसी में, और बैटरी को डीसी मिलेगा, डीसी से बैटरी की चार्ज होगी। इस तरह अगर हम कैपेसिटर की एग्जांपल ले ले, टू चार्ज द कैपेसिटर इट नीड डीसी करंट, यू नीड डायरेक्शनल करंट चाहिए कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। इस तरह अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल ले ले तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब डीसी चाहिए, डीसी। और जब डीसी मिलेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपना फंक्शन करेगा। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें होगी जब उसको डीसी मिलेगा। इस तरह ज़्यादातर डिवाइसेस के लिए चलाने के लिए डीसी चाहिए। अभी हमें डीसी किस तरह मिलेगा? मसलन डीसी मिलेगा बैटरी से। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में हम केमिकल्स डालेंगे और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये केमिकल एक्सपेंसिव होता है, बहुत बड़ा मसला है, पैसों का बहुत बड़ा मसला होता है। एक्सपेंसिव मिलेगा, हमें ज़्यादा कीमत पे मिलेगा डीसी बैटरी से, क्योंकि केमिकल्स चाहिए, केमिकल एक्सपेंसिव है। दूसरा मसला ये है कि इट गिव अस लो पावर, हमें कम पावर देगा, ज़्यादा पावर वो नहीं दे सकता, बैटरी हमें ज़्यादा पावर नहीं दे सकता। दूसरा मसला ये है। तीसरा मसला ये है, अगर हम उसकी लाइफ की बात करें, लाइफ टाइम की बात करें, तो बैटरी का लाइफ टाइम भी कम होता है। तो हम क्या करेंगे? हम डीसी किस तरह हासिल करेंगे? बैटरी को चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हम डीसी किस तरह हासिल करेंगे? हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहती है। द प्रोसेस इन विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और इस रेक्टिफिकेशन के लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। अभी डायोड का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि डायोड भी हम एज अ रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है डायोड को रेक्टिफायर के लिए यूज करना। मतलब डायोड से ये फंक्शन हम लेंगे कि हम डायोड की मदद से एसी कन्वर्ट करेंगे डीसी में। डायोड हमारे लिए एसी कन्वर्ट करेगा डीसी में। अभी हमारे साथ दो किस्म की रेक्टिफिकेशन होती है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये हाफ साइकिल एसी में डीसी में कन्वर्ट करेगा, दूसरा हाफ साइकिल छोड़ेगा, फिर हाफ साइकिल कन्वर्ट करेगा, दूसरा हाफ साइकिल छोड़ेगा, उसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हम डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब डायोड फॉरवर्ड बियासिंग की मूड में हो
तो वो करंट अलाउ करेगा, और जब रिवर्स बायसिंग की मूड में हो तो करंट ब्लॉक करेगा, करंट अलाउ नहीं करेगा। और ये दो कॉन्सेप्ट हम इधर यूज करेंगे बस। इस कॉन्सेप्ट से ये हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड का, डायोड इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्लियर होगा इन दो कॉन्सेप्ट से। ये होता है हमारे साथ पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल। ये एरो रिप्रेजेंट करेगा पी, ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगा एन, पी एन जंक्शन, ये डायोड का सिंबल है। हमने पढ़ा था कि जब हम पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में होगी, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग होगी, और इस डायरेक्शन में डायोड करंट अलाउ करेगा। डायोड एक्ट्स एज अ कंडक्टर एंड फॉरवर्ड बायसिंग। अगर हम P को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, N को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो फिर डायोड रिवर्स बायसिंग मोड में होगी, डायोड करंट अलाउ नहीं करेगा, डायोड करंट ब्लॉक करेगा। मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अलाउ करेगा, अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ब्लॉक करेगा। ये तो होता है डीसी। एसी में हमेशा इस डायरेक्शन में भी करंट होता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है, लेकिन डायोड एक डायरेक्शन वाला करंट अलाउ करेगा, दूसरे डायरेक्शन वाला करंट ब्लॉक करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा एसी इनटू डीसी। अभी आ जाए डायोड इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। एक सिंपल टॉपिक है बस, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इधर अप्लाई करेंगे। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, ये है ट्रांसफार्मर। हम ये याद रखेंगे कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने से पहले हम एसी ट्रांसफार्मर से पास करेंगे, क्योंकि अगर एसी की वोल्टेज या करंट में कोई चेंज लाना हो तो हम ट्रांसफार्मर के जरिए लाएंगे। अगर वो एसी डीसी में कन्वर्ट होगा ना तो फिर इसकी वोल्टेज और करंट में चेंज लाना मुश्किल होगा, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने से पहले हम एसी ट्रांसफार्मर से पास करेंगे टू अचीव इट्स डिजायर, टू अचीव आवर डिजायर वोल्टेज एंड करंट। तो ट्रांसफार्मर से पास करेंगे, उसकी वोल्टेज और करंट में जो चेंज लाना है वो आएगा, फिर हम उसको डायोड से पास करेंगे, गुजारेंगे डायोड से, इसकी बात। और दूसरा फायदा ट्रांसफार्मर का ये है कि ये एसी सोर्स और डायोड की दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये एसी इस डायोड को मिलेगा बाय इंडक्शन, इंडक्शन के जरिए वो अपना एसी ट्रांसफर करेगा डायोड को, तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं। तो ये किस तरह काम करेगा देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर एसी की इस हाफ साइकिल की बात करें, और फॉर एग्जाम्पल ये इस डायरेक्शन में करंट है और ये दूसरा, ये एक हाफ साइकिल है, ये डाउनवर्ड वाला हाफ साइकिल है, तो अपवर्ड वाला साइकिल हमें ये शो कर रहा है कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। चले इस हाफ साइकिल की बात करें। फॉर एग्जाम्पल इस हाफ साइकिल में अगर हम ये ले लें कि इसमें ये ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस हाफ साइकिल में देखिए इधर अगर ये P पॉजिटिव हो N नेगेटिव हो, इधर भी P है, ये पॉजिटिव है, N नेगेटिव है, ये है P और ये N, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो डायोड इज अ फॉरवर्ड बायसिंग मोड और ये इस हाफ साइकिल को पास करेगा,
अलाउ करेगा, इस हाफ साइकिल पास होगा डायोड से और रेजिस्टर को मिलेगा, रेजिस्टर को सी से डी की तरफ करंट मिलेगा। करंट रेजिस्टर को मतलब एक्सटर्नल सर्किट को, बैटरी को, कैपेसिटर को मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। इस केस में ये रेजिस्टर में जो करंट है इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। अभी अगर हम रिवर्स डायरेक्शन की बात करते हैं, जब पोलरिटी में चेंज आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। अभी करंट इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में ये डायोड रिवर्स बायसिंग मूड में है। जब ये रिवर्स बायसिंग मूड में है, इट डज नॉट अलाउ करंट, करंट अलाउ नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में करंट पास होने देगा, इस डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करेगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला करंट अलाउ करेगा हाफ साइकिल, लेकिन रिवर्स वाला अलाउ नहीं करेगा, रेजिस्टर को वो नहीं मिलेगा। फिर हाफ साइकिल अलाउ करेगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है वो अलाउ नहीं करेगा, वो रेजिस्टर में नहीं होगा। तो ये हाफ साइकिल रेजिस्टर को मिलेगा इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये डायोड इज इन रिवर्स बायसिंग मोड, तो ये करंट अलाउ नहीं होगा, इस सर्किट में नहीं होगा। तो ये अलाउ करेगा और ये वाला अलाउ नहीं करेगा। फिर अगला हाफ साइकिल जो अलाउ करेगा और नेक्स्ट वाला अलाउ नहीं करेगा। मतलब हमेशा ये डायोड एक हाफ साइकिल अलाउ करेगा, दूसरा हाफ साइकिल को छोड़ेगा, एक हाफ साइकिल अलाउ करेगा, दूसरी को छोड़ेगा, उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। एक हाफ साइकिल में डायोड इस मूड में है, अलाउ करेगा, रिवर्स हाफ साइकिल में डायोड इस मूड में अलाउ नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग की मूड में है तो अलाउ करेगा, रिवर्स हाफ साइकिल में वो रिवर्स बायसिंग मूड में है तो अलाउ नहीं करेगा। तो ये हो गया डायोड इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। और इधर जो ये अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है, लेकिन रिजल्टेंट आउटपुट इस रजिस्टर को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। हमेशा करंट सी से डी के तरफ होगा, सी से डी की तरफ करंट है तो डायोड अलाउ करेगा, डी से सी की तरफ है तो डायोड अलाउ नहीं करेगा। तो हमेशा सी से डी के तरफ करंट होगा इस डायोड की वजह से, और उसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी तरफ देखे, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम दो डायोड लगाएंगे, एक D1 और ये दूसरा D2। ये किस तरह काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस हाफ साइकिल की बात करते हैं, इस हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये ए पॉजिटिव बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा, ठीक है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बनेगा। जब ए पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, मतलब D1 से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लेकिन D2 से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये I1 को अलाउ करेगा, ये I1 को ब्लॉक करेगा। तो जब I1 ए से जाएगी D की तरफ तो रेजिस्टर से पास होगी, इस रास्ते में वो नहीं जा सकता, क्योंकि इस हाफ साइकिल में ये D1 इस मूड में है, फॉरवर्ड बायसिंग की मूड में है, और D2 रिवर्स बायसिंग की मूड में। देखे ना करंट का डायरेक्शन, ये ए से D1, D1 से D, D1 से D2। अभी D1 से D2 इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसके लिए ये डायोड रिवर्स बायसिंग की मूड में उस करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो करंट इस D1 से D की तरफ आएगा, फिर D1 से फिर D से C की तरफ जाएगा। हमेशा इस रेजिस्टर को इस डायरेक्शन में करंट मिलेगा। अभी इस साइकिल की बात करते हैं।
जब पोलरिटी में चेंज आएगा, जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब जब ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, तो फिर क्या होगा? तो करंट की डायरेक्शन D1 से D2 के तरफ, D2 से D के तरफ, D से D1 और A की तरफ है। तो देखे B से D2 की तरफ, देखे B से D2 की तरफ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा ना। B से D2 की तरफ ये D2 फॉरवर्ड बायसिंग की मूड में, ये करंट अलाउ करेगा। लेकिन जब D2 से D की तरफ आएगा तो इस डायरेक्शन में ये D1 उस करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो D से C की तरफ करंट जाएगा। अभी इस हाफ साइकिल की बात करें तो करंट D से C की तरफ है, इस हाफ साइकिल की बात करें फिर भी करंट D से C की तरफ है। मतलब जो आउटपुट आपको दे रहा है ना, वो हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल करंट है, यूनिडायरेक्शनल करंट है, उसी मिल रहा है ये AC। लेकिन ये वाला हाफ साइकिल इस रजिस्टर से D से C की तरफ जा रहा है, तो ये बनेगा, ये D1 का करंट है। और ये दूसरा हाफ साइकिल ये D2 से पास होगा तो रजिस्टर से D से C की तरफ दोबारा पास होगा, तो इसका भी ये वेवफॉर्म बनेगा D1 की तरह। इस तरह ये हाफ साइकिल, ये तीसरा हाफ साइकिल ये अलाउ करेगा, चौथा ये अलाउ करेगा। तो हमेशा जो ये अलाउ करेगा, ये D1 अलाउ करेगा, वो रजिस्टर से D से C की तरफ जा रहा है, और जो D2 अलाउ करेगा वो भी D से C की तरफ जा रहा है। मतलब करंट यूनिडायरेक्शनल में जा रहा है, उसको हम कहते हैं DC। और ये हाफ साइकिल भी जा रहा है, ये हाफ साइकिल भी, ये हाफ साइकिल भी, उसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ये काम डायोड ने कर दिया तो डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर हम ज्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए ये समझना जरूरी है, हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल करंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में मुसलसल चेंज आएगा। मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, बढ़ेगा मैक्सिमम तक, फिर घटेगा 0 तक, फिर बढ़ेगा मैक्सिमम तक, फिर घटेगा 0 तक। अभी ये DC करंट जो है उसकी डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आता, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में मुसलसल चेंज आएगा। 0 से बढ़ेगा मैक्सिमम तक, मैक्सिमम से घटेगा 0 तक, फिर 0 से बढ़ेगा मैक्सिमम तक। अभी एक वैल्यू का करंट, एक कांस्टेंट करंट हासिल करने के लिए हम इधर फिल्टर लगाएंगे, तो फिल्टर क्या करेगा, वो एक वैल्यू का करंट अलाउ करेगा, दूसरे वैल्यू का करंट अलाउ नहीं करेगा, और हमेशा हम फिल्टर यूज करते। ठीक है, ये वाला करंट भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा सर्किट में, इसका फंक्शन भी एफिशिएंट नहीं होगा, इससे एफिशिएंट काम नहीं करेगा। तो हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं और उसके साथ हम फिल्टर भी यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डायोड एज अ रेक्टिफायर। ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हाफ साइकिल को अलाउ करेगा, दूसरे हाफ साइकिल को ब्लॉक करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज ऐसा बनेगा। ये वाला ये एक हाफ साइकिल को अलाउ करेगा D1, दूसरा हाफ साइकिल अलाउ करेगा D2, लेकिन ये जो अलाउ करेगा I1 करंट, ये अलाउ करेगा I2 करंट। I1 और I2 का डायरेक्शन ये यूनि डायरेक्शनल करंट है, तो उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये इनपुट होगा, आउटपुट वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म ये बनेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।